तो कैसे हो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो है ओटीसी मार्केट वर्सेस रियल मार्केट। अच्छा जी, हम अक्सर लोग ना ओटीसी मार्केट में ट्रेड करते हैं और जब भी हम एंट्री लेते हैं उससे ऑपोजिट चली जाती है, क्यों होती है और रियल मार्केट को हम किस तरह फाइंड करेंगे। आप क्यूटेक्स और लम ट्रेड बाइनरी ऑप्शन में किसी भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलोगे अली भाई जितना हमारे लिए ट्रेडिंग करना या प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट था, उससे ज्यादा ये वीडियो देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ये चीज जो आपने बताई है ये सीखनी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी। और इंशाल्लाह आज आप कमेंट में बोलने वाले खाली भाई लव यू होगा लेवल का कर दिया। अरे दोस्तों, ओटीसी मार्केट किस तरह वर्क करती है और रियल मार्केट को किस तरह ढूंढना है, आज की वीडियो में सादा और आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताते हैं जी, हमने क्यूटेक्स के अंदर रियल मार्केट को किस तरह फाइंड करना है, किस तरह ढूंढना है, ठीक है। और एक एक बात आपने फॉलो करनी है, डोंट मिस, ठीक है। एक एक बात फॉलो करनी है। सबसे पहले हम क्यूटेक्स की स्क्रीन पे आए हैं, प्लस पे हमने क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे रियल मार्केट किस तरह फाइंड करनी है। आज यहाँ पे मेरे ख्याल में रियल मार्केट अभी ऑफ है, ठीक है। अगर स्टॉक के ऊपर जाओ तो यहाँ पे एक दो रियल मार्केट ओपन है, वो 25% दे रही है जो। अब देखो जिनके आगे ओटीसी मार्केट नहीं लिखा हुआ, जैसा कि यहाँ पे देखें ITALY 40, ठीक है। फिर आगे लिखा DOW जोन्स JONES, इनके आगे ओटीसी नहीं लिखा हुआ, ये रियल मार्केट है। अब इनमें फर्क क्या है। अब ओटीसी मार्केट में अगर मैं लेके आऊँ तो ओटीसी मार्केट ये है जिनके आगे सीधा सा वही लिखा हुआ है, जिनके आगे ये लिखा हुआ है ओटीसी मार्केट, यानी कि यूरो USD और USDT OTC, जिनके आगे ओटीसी लिखा हुआ है वो ओटीसी मार्केट है, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखो रियल मार्केट सैटरडे संडे ऑफ होती है और ओटीसी मार्केट सैटरडे संडे भी चल रही है ओवर द काउंटर, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखो जी, सैटरडे संडे ये ओटीसी मार्केट का चल रही होती है और जो रियल मार्केट है वो सैटरडे संडे ऑफ होती है। ओटीसी 7 दिन भाई वर्क कर रही होती है और वहां पे बिगनर अंधाधुन तुक्के पे तुक्के ट्रेड ले रहा होता है। और ये ओटीसी मार्केट में एक्चुअल में हमें ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं। देखो ओटीसी मार्केट में मैं तो भाई ट्रेड लेता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। उसमें लेने का तरीका कार होता है। देखो अब देखो रियल मार्केट का अगर मैं यहाँ पे फर्क करूँ ना, यहाँ पे कोई भी रियल जिसका आज तो बंद ही है, देखो जैसे कि यहाँ पे मैं मार्केट दिखा रहा हूँ, यहाँ से कब कहाँ से नीचे गिरी हुई है रियल मार्केट, ठीक है। वहां से ये पुल बैक नहीं जा रही, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में ही आ रही है रियल मार्केट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ओटीसी मार्केट में जाए ना दोस्तों, ये देखें यहाँ पे ओटीसी मार्केट में जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो 2-3 रेड बनी है, फिर 2-3 ग्रीन बन गई, इस तरह ये वर्क कर रही होती है। अच्छा, ओटीसी मार्केट सैटरडे संडे को क्या कर रही होती है, जो ब्रोकर है जिनकी मार्केटें होती हैं वो वर्क, हालांकि वो ब्रोकर भी मार्केट को अच्छे तरीके से चला रहे होती हैं, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ होती है, वहां पे कुछ होता है, देखो वो क्या है। यहाँ पे ओटीसी भी हमने यहाँ पे एक स्पॉट और रजिस्टर मार्क किया हुआ है। अब मान लो कि आप स्पॉट और रजिस्टर के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, बात मेरी गौर से सुनना, मेरी जान के टोटो, कोई भी चीज मिस नहीं करनी, रिक्वेस्ट आपसे, ठीक है। अब मान लो जी हम भाई आज ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ओटीसी मार्केट के अंदर स्पॉट और रजिस्टर के, ठीक है। मान लो ये आप कर रहे हो और यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे ये स्पॉट मार्क किया हुआ, ठीक है। अब मार्केट डाउन आ रही है, स्पॉट को रीटेस्ट करते हो और आप अप डायरेक्शन की लगा देते हो ओटीसी में, वहां पे क्या होता है, मार्केट ऊपर जाके डाउन गिर जाती है और आप वहां पे सर पकड़ के बैठ जाते हो, भाई हमारे साथ क्या हो गया और कैसे हो गया। देखो ओटीसी सैटरडे संडे यहाँ पे भाई उन लोगों को वो खुद भी कमा रहे होते हैं। क्यूटेक्स या कोई भी ब्रोकर है वो एक कमरा है, वहां पे लोगों की मार्केटें हैं और रियल मार्केट हमेशा अपने टाइम के मुताबिक चल रही होती है और टाइम के मुताबिक ही ऑफ रहती है, ठीक है। ओटीसी मार्केट जैसे मैंने पहले बताया वो भाई 24 घंटे अन्य हवा लगी होती है और लोग भी बेतुके एंट्री ले रहे होते हैं, ठीक है। अब लॉजिक की बात सुनो, अब मैं ओटीसी मार्केट में किस तरह ट्रेड लेता हूं, उसके बाद रियल मार्केट में आते हैं। जो ओटीसी मार्केट वर्क कर रही होती है, ठीक है, जिन ब्रोकर्स की, ठीक है। अब मान लो जी ओटीसी मार्केट डाउन आ रही है, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क किया हुआ है और मार्केट आती है मेरे सपोर्ट को रीटेस्ट करती है और ग्रीन के लिए कैंडल बनाते हो और आप लोग वहां पे आपके ले लेते हो, लेकिन मैं नहीं करता, मैं वहां पे 2 कैंडलों का फिर वेट करता हूँ कि वो वापस आए रीटेस्ट के लिए, क्योंकि ओटीसी मार्केट में एक्चुअल में बिगनर को ट्रैक किया जाता है। जहां पे बिगनर सोच रहा होता है वहां पे मार्केट ऑपोजिट चल रही होती है। ये बात ओटीसी में होती है, ये बात मेरी अपने जेहन में बैठा लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने एक स्पॉट मार्क किया हुआ, जैसे ये रेड कैंडल डाउन आती है और रीटेस्ट करके वापस एक ग्रीन कैंडल चली जाती है और वापस 1 2 3 और 3 रेड कैंडल डाउन डायरेक्शन के लिए चली जाती है।
वहीं पे बिगनर का लॉस होगा। और मैं अगर मैं हूँगा मैं वहाँ पे वेट करूँगा। अगर तो ये रेड कैंडल है इसके ऊपर रीटेस्ट देती है तो मुझे पता चल रहा है भाई एक मुझे अच्छा रीटेस्ट मिला और एक अच्छी एंट्री मिल रही है। इस तरह OTC मार्केट वर्क कर रही होती है। अब रियल मार्केट में अगर चलते हैं तो आज तो कुछ रियल मार्केट ओपन भी नहीं है, नहीं तो मैं अगर ज़्यादा ओपन होती तो मैं आपको दिखाता। ये देखो ना 25-20% नीचे ऑफ है, ठीक है। रियल मार्केट ऑफ ही रहती है ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई भी ले लेते हैं यार, कोई भी नहीं तो यूरो USD भी दिखानी थी। देखो ये देखो यहाँ पे अगर हम रियल मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करें, ये आप खुद बोलोगे अली भाई अच्छा वाकई ये सच है यार। ये देखो क्लियर तरीके से समझा देता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझे। सिंपल तरीके से अगर यहाँ पे मैं मार्क करूँ तो यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे मार्केट डाउन आ रही है, यहाँ से डाउन आ रही है और यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, यहाँ से डाउन आ रही है और यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है। मार्केट अप जाती है रीटेस्ट करके फिर डाउन आती है, ठीक है। और वहीं पे रीटेस्ट ही करती है, ब्रेक डाउन नहीं दे रही, वापस अप जा रही है। ये रियल मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को हर स्ट्रेटजी के मुताबिक वर्क कर रही होती है, लेकिन OTC के अंदर भाई कुछ और ही चल रहा होता है। अब मेरी आप बात अपने जेब में बिठा लो, OTC मार्केट के अंदर सैटरडे संडे ट्रेड मत करो। अगर आप फिर भी करना चाहते हो, एक तगड़ी स्ट्रेटजी के मुताबिक एंट्री लेते हो, उस स्ट्रेटजी के अंदर जो आपको लग रहा है कि अब मार्केट डाउन आ रही है, OTC में सपोर्ट को रीटेस्ट कर रही है, वहां पे रीटेस्ट करके एक कैंडल ऊपर ले भी गई है, बट वहीं पे आपने ये नहीं करना वहीं पे आप डायरेक्शन की ले लेना। वहीं पे क्या होगा, वहीं पे ऑपोजिट भी जा सकती है, वहां पे फिर आपने 2 कैंडल का रीटेस्ट का वेट करना है। और ये चीजें मैंने अपनी प्ले लिस्ट के अंदर बताई हुई हैं। और मुझे कुछ लोग कह रहे थे भाई अली भाई ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट के बारे में वीडियो बनाओ। यार आप अगर जाओगे ना वहाँ पे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में, वहाँ पे मैंने पार्ट्स बनाए हुए हैं ब्रेकआउट ब्रेक डाउन के, एक एक चीज़ समझाई हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रियल मार्केट चल रही है भाई अपने ट्रेंड में, अप जा रही है तो अप जा रही है, डाउन आ रही है तो डाउन आ रही है। रियल मार्केट हर एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है। अब OTC मार्केट तो भाई अपने अपने आप में चल रही होती है, ठीक है। अगर OTC मार्केट में मैं एंट्री लेता हूँ, आपने मेरी वीडियोस भी देखी होगी, OTC मार्केट में भाई आपका भाई अच्छी अच्छी एंट्रियाँ लेता है, ये सीधी सी बात है। और मैं OTC मार्केट में प्रॉफिट करता हूँ, लेकिन OTC मार्केट में मैं प्रॉफिट कैसे करता हूँ, कम डॉलरों से, बहुत कम डॉलर मैं OTC में रखता हूँ। वीडियो के दौरान मैं काफ़ी बड़ी बड़ी एंट्रियाँ भी लेता हूँ, लेकिन वो भी कम पैसों की ज़्यादा एंट्री लेता हूँ, 200, 300, 100, 20, 10 इतने सी। रियल मार्केट में मैं रिस्क लेता हूँ, OTC में बहुत कम। देखो OTC भी वर्क कर रही होती है बिल्कुल कायदे कानून के मुताबिक, बट सैटरडे संडे आपके ऑपोजिट चली जाती है। बट आप OTC मार्केट में जो स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने पीछे पार्ट्स में बताया OTC मार्केट की अंदर, जब मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे रीटेस्ट मार्केट कर रही है, अब मैं वहाँ पे आपने 2-3 कैंडलों का और वेट करना, मैं OTC मार्केट में यही चीज़ें सिखाता हूँ। और रियल मार्केट की आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको बताऊं रियल मार्केट और वर्सेस OTC में फ़र्क क्या है, ठीक है। और अब आपने ये बात अपने जेहन में बिठा लेनी है कि भाई हमने सैटरडे संडे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। आप चाहे OTC में करते हो चाहे रियल मार्केट में करते हो। देखो यहाँ पे मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ किसी मार्केट में, क्योंकि मैं OTC में भी ट्रेड करता हूँ, रियल मार्केट के अंदर ट्रेड करता हूँ, और OTC में मैं जिगरा रख के भी ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को मैं समझता हूँ। ये आस्ता आस्ता आप इन चीज़ों को समझोगे, ठीक है। एक्चुअल में आपने अक्सर देखा होगा जो बिगनर है वो एकदम जब एक ऐसी उसके सामने एक रियल मार्केट होती है और उसे OTC और रियल मार्केट का नहीं फर्क, और वो स्ट्रेटजी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को फॉलो कर रही है। रियल मार्केट में वो गलती से एंट्रियाँ ले रहा है और वहाँ पे उसका स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। अब एकदम वो 1 घंटे 2 घंटे बाद जब एंट्री लेता है उसकी लॉस होने लग जाती है, तो वो आपकी मेरे ख्याल में OTC में लॉस होती है, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर रहे होते हो, जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में बताया कि हर एक स्ट्रेटजी हर एक मार्केट में अप्लाई नहीं होती, मार्केट को एनालाइज करके देखना पड़ता है। जैसे कि मैं OTC मार्केट में 1 मिनट की एंट्री लेता हूँ, मुझे पता चलता है यार यहाँ पे बिगिनर को ट्रेड करना है, वहाँ पे 1 मिनट के लिए इन्होंने ग्रीन की कैंडल बननी है, तो वहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए प्रॉफिट करके एग्जिट हो जाता हूँ, ठीक है। अब आप एक रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, रियल मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा है, आप 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की एंट्री ले लेते हो और वो डाउन ट्रेंड में ही चली जाती है। अब आपको लगा यार ये तो स्ट्रेटजी बहुत ओके है, बहुत अच्छी है। अब यही आप OTC मार्केट में स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे होते हो, वहाँ पे 2 मिनट ऊपर 2 मिनट नीचे 2 मिनट ऊपर, और आप इस तरह घूम रहे हो, भाई हमें समझ नहीं रही, ओ भाई हमारे साथ वो कह रहा है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो आप OTC मार्केट में बैठे हो, यहाँ पे एंट्रीज वगैरह ले रहे हो OTC मार्केट में। अब आपने OTC मार्केट में जितना हो सकता है उतना वेट करें, जितना हो सकता है उतना मार्केट में वेट करें। इससे क्या होगा, आपको एक तगड़ी और बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी मिलेगी और बहुत ही पावरफुल एंट्री मिलेगी। अब मान लो जी हमें कैसे पता चलेगा, देखो पिछली वीडियो में मैंने ये बड़ी OTC की तगड़ी स्ट्रेटजी बताई हुई है, अगर आप नए हो तो वो प्ले लिस्ट जरूर देखो। और बाकी
अभी जो बताने वाला हूं जरा गौर से सुनो। देखो यहाँ पे मान लो हमने एक मार्केट ओटीसी और चेंज करते हैं। अरे भाई हो जाए ना। अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है, और ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे यहाँ लोग एक्चुअल में ना प्रॉफिट करने के भागते हैं और चीज़ों को नॉलेज नहीं लेते। वो जितने भी हमारे व्यूअर है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है और वो इन चीज़ों को समझते हैं कि अली भाई जो बताते हैं दिल से बताते हैं। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में भी ये चीज़ें दिल से बताई हुई थी, ठीक है। अब देखो ओटीसी मार्केट में मैं यहाँ पे सपोर्ट मार्क करता हूँ, ठीक है। देखो ये ओटीसी मार्केट चल रही है जी रियल मार्केट के मुताबिक, यानी कि रूल्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पे मैंने एक स्पॉट मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे डाउन आती है मार्केट, ठीक है, रिटेस्ट करती है, अप जाती है, फिर डाउन आकर रिटेस्ट करके अप चली जाती है। यहाँ पे लोगों की शॉर्ट प्रॉफिट हुई है, ठीक है। ये भी ओटीसी मार्केट है, वर्क कर रही है। अब आप एक ओटीसी में स्पॉट रजिस्टर वर्क कर रहे हैं आप, वो ठीक है प्रॉफिट कर लिया। अब आप हर एक ओटीसी मार्केट में एक स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो, किसी में नहीं भी होती। तो मार्केट को एनालाइज करा करो कि मार्केट की स्ट्रेटजी को फॉलो करी। जैसे कि मैं अगर बताऊं जी मिसाल के तौर पे, मैं एक मार्केट में बैठा हूँ वो स्पॉट रजिस्टर को फॉलो कर रही है, एक मार्केट में बैठा हूँ वो कैंडल पैटर्न को फॉलो कर रही है, इंगल्फिंग कैंडल को फॉलो कर रही है, एक मार्केट में बैठा हूँ वो भाईजान 1-2 मिनट के कैंडल के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं लोग। अब देखो ये जितनी भी मार्केट है ना ओटीसी, इनके अंदर आपको खुद की स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ती है, खुद के रूल भी बनाने पड़ते हैं। ओटीसी के अंदर जितना वेट करोगे ये आपको प्रॉफिट देगी, क्योंकि मैं खुद करता हूँ लोग करते हैं। अब रियल मार्केट में अगर आप रियल मार्केट में बैठे हो, एक्चुअल में हम रियल मार्केट में बैठे हैं और हमने सपोर्ट और रजिस्टर मार्क कर दिया। अब हमें रियल मार्केट में इतना तो पता यार, अगर ये सपोर्ट के पास आ रही या तो ब्रेक डाउन देगी या ब्रेक आउट देगी, ठीक है। अगर ब्रेक डाउन देगी तो हम जरी बात है रिटेस्ट का वेट करके डाउन के लिए जाएंगे। रियल मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, 1-2 रेड बना रही है, उसके मुताबिक हम एंट्री ले रहे हैं। अब जब ओटीसी मार्केट में आते हो अब वहीं पे कंफ्यूज होते हो, वहां पे हमने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब इस बात को मेरे जेहन में बिठा लेना कि सैटरडे संडे हमने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ओटीसी मार्केट जो है ना, ओटीसी मार्केट देखो वहाँ पे होते हैं ब्रोकर, ठीक है, जहाँ पे वो वर्क हो रही होती है, वहाँ पे आपको सैटरडे संडे लॉस भी दिया जाता है। बट रियल मार्केट अपने रूल्स के मुताबिक चल रही होती है। जैसे कि मैंने बताया रियल मार्केट क्या कि ओटीसी नहीं होता, वो रियल मार्केट होती है। और एक बात बताऊँ, रियल मार्केट ट्रेडिंग व्यू, आप गूगल पे जाते हो, ट्रेडिंग व्यू रिसर्च करते हो, ट्रेडिंग व्यू आता है, वहाँ पे रियल मार्केट शो होती है। और ओटीसी मार्केट कहीं भी, जैसे कोई वेबसाइट होती हैं जहाँ पे न्यूज़ वेबसाइटें होती हैं, वहाँ पे आपको ओटीसी की न्यूज़ बहुत कम मिलती है और मेरे ख्याल में मिलती नहीं है, और रियल मार्केट की न्यूज़ मिलती है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। अब आपने सैटरडे संडे मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी, और जब भी ओटीसी मार्केट में अगर आप ट्रेड लेती हो उसके लिए मेरी प्ले लिस्ट देखो, ओटीसी में किस तरह ट्रेड करनी है। मैंने अपनी प्ले लिस्ट जहाँ 1 से लेकर 10 प्ले लिस्ट एक बनी होगी, ऊपर थंबनेल पे बाकायदा ये चीज़ें लिखी हैं, वहाँ पे जाओ और इन चीज़ों को सीखो, ठीक है। बाकी पार्ट 9 एक वीडियो का कल आएगा, क्योंकि उसके भी हमने 10 पार्ट पूरे करने हैं। बाकी यार दिल से आपने बताना है इस वीडियो के कमेंट में कि क्या ही इस वीडियो के अंदर आपको ओटीसी और रियल मार्केट का फ़र्क नज़र आया, कुछ अच्छी नॉलेज मिली है। तो यार देखो आप जितने भी कमेंट्स करोगे वो मुझे बहुत खुशी देते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने में। वो कमेंट आप लोगों के, मुझे ऐसा लगता है कि यार आप मेरी फैमिली हो, वो जो मैं आपको मानता हूँ, और मुझे लगता है यार आप लोग जो है ना मेरी एक फैमिली की तरह मेरे साथ वर्क करते हो, और उसी के साथ मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं अपनी फैमिली को साथ लेकर चल रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ, उनको अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, और मुझे खुश होता है, दिली खुशी होती है। आप भाई साहब यहाँ पे कमेंट करो, और इंशाल्लाह यहाँ पे एक ऐसा कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ इसी यूट्यूब पे, क्योंकि हमने वेबसाइट को ख़त्म कर दिया। आप लोगों के ही कमेंट्स थे अली भाई एंड कर दो, उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम इसी चैनल के ऊपर अच्छे से अच्छे कोर्स बनाएंगे, और उनसे आप सीख के बोलोगे कि अली भाई लव यू हो गया। बाकी लव यू टू मेरी जान के टोटो कमेंट कर दो। बाकी यही वीडियो थी, आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।